तो आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड जेन्युइनली देखो, लंबी चौड़ी तो मीटिंग नहीं होने वाली। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। मैं बहुत बढ़िया हूँ फरमान। ओके। बट इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मीटिंग। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंटली में 2 दिन पहले ही हमारी एक ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी इन आईटीओ। दिल्ली आईटीओ मेट्रो स्टेशन है, उसी के पास में हमारा एक ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन हुआ था। अब देखो, वैसे तो हमारा बिजनेस पूरा ऑनलाइन है ना। हमारी मीटिंग्स ऑनलाइन है, हमारा लोगों से बात करना ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, हमारी लर्निंग ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। लेकिन यार, ऑफलाइन इंटरेक्शन ना वन ऑफ द बेस्ट इंटरेक्शन होता है। आप मानो या ना मानो, जो ऑफलाइन में आप इंटरेक्ट करते हो, जो विजुअलाइज करते हो चीजें, वो बहुत डिफरेंट है ऑनलाइन से। मैंने भी नहीं कर पाया था, मेरे को नहीं पता था कि इतना डिफरेंस होता है। जब मैं नया नया सिस्टम में आया था 2023 में, सारी चीजें ऑनलाइन होती थी, सारी मीटिंग ऑनलाइन, लैपटॉप पे ले रहा हूँ, मोबाइल फोन में कैमरा ऑन करके ले रहा हूँ। है ना, हर कोई बोल रहा है कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। लोग कैमरा ऑन नहीं करते। कोई घर पे बेड पे लेटा होता है ऐसे। तो सेम मैं भी ऐसे तरीके से अटेंड कर रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी पहली ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करी थी, दैट वाज मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट वाज लीडरशिप कॉन्क्लेव। जेन्युइनली मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, इतना बेस्ट एक्सपीरियंस था ना वो ऑफलाइन ट्रेनिंग का। आप लोगों को विजुअलाइज करना चाहिए वो चीज। और आपके पास एक मौका विजुअलाइज करने का है। बिकॉज नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई मंथ में हमारी फॉरएवर कंपनी का सक्सेस डे है स्टेडियम में। ओके। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट महीने आप उस सक्सेस डे में आओ, जहां पर 20 से 25 हजार लोग की गैदरिंग होती है एक सिंगल स्टेडियम में। लोगों को रिकॉग्नाइज करा जाता है, टेस्टमनी होती है, गाने होते हैं, एंजॉयमेंट होता है, लॉट्स ऑफ थिंग। क्योंकि ऑफलाइन का एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग है ना। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं अभी ऑनलाइन में इतना शेयर नहीं कर पा रहा हूँ खुल के, बट जो आपका दिमाग खुलता है, जो आपको विजन मिलता है ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में कभी मिल ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं ना, भाई हम जितना मर्जी हवा में उड़ लें, जो मजा रूट्स में रहने का है ना, जो मजा जमीन से जुड़े रहने में है, वो कंपेरेबल ही नहीं है। राइट। बट मैं मुझे अभी याद है, मेरे टीम से शायद से सिर्फ 2 या 3 लोग ही गए थे ऑफलाइन ट्रेनिंग में। एक फरमान था, एक शैलेंद्र था, और एक शैलेंद्र का टीममेट था सचिन। ठीक है। यही 2-3 लोग थे जो मेरे ऑफलाइन ट्रेनिंग में आए थे। बट मैं चाहता हूँ कि वो ऑफलाइन ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग्स मैंने करी, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अमेजिंग है यार, और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेरे लिए भी है। तो सोचो, अगर इस लेवल में मेरे लिए है तो आपके लिए तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो हमारा जो ये इवेंट था, इट वाज ऑन 10th। हाँ, 10 तारीख को था। 10 तारीख को, परसों। तो हम तो सारे ऑफिस वाले अपनी गाड़ी में गए, मस्त स्टेडियम में पहुंच गए। पहली चीज तो इतनी गर्मी। भाई इतनी गर्मी है, पता नहीं क्या हो गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई गर्मी ने तो। सबको लग रहा है गर्मी बहुत हो गई है, या किसी को लग रहा है कि नहीं सर ठंडी है आजकल तो। गर्मी भाई बहुत हो गई है जेन्युइनली यार, हालत टाइट हो गई है गर्मी में। गर्मी में पहुंच गए ऐसे चिप चिप पसीने में, इतने सारे लोग। जेन्युइनली कम से कम 500 लोग वहां पर खड़े थे स्टेडियम में। 500 लोग। इट वाज जस्ट फॉर द डेली, दिल्ली दिल्ली का ट्रेनिंग सिस्टम था वो। बट 500 लोग आए थे दिल्ली के। तो हम ऊपर गए। हमने भाग के सबसे आगे का फ्रंट रो पकड़ा। ठीक है, कि हमने कहा भाई हम तो फ्रंट से देखेंगे। एक ना इसमें बीच में ना बहुत फनी एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करूंगा, ध्यान से सुनना। मेरे टीममेट्स को भी नहीं पता, जो लोग वहां पर आए थे, मैं शेयर करूंगा लेकिन, क्योंकि आपको पता तो लगे कि मैं भी क्या करता हूँ कभी कभार ट्रेनिंग्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो हम सब ने आगे की सेकंड या थर्ड रो पकड़ी, आराम से बैठे, ट्रेनिंग व्रेनिंग स्टार्ट हुई। ओके, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग के हमारे टोटल 3-4 स्पीकर थे। पहले स्पीकर थे हमारे अचीवर्स क्लब के फाउंडर मिस्टर तरंग अरोड़ा सर। ओके। उन्होंने बिजनेस के रिगार्डिंग, वर्किंग के रिगार्डिंग काफी अमेजिंग और काफी जर्नल टिप्स शेयर करे, जो मुझे लगे कि हाँ जेन्युइनली वर्थ इट है, अच्छे। ओके। बट अभी मैं उनके पॉइंट्स तो नहीं शेयर कर रहा, जो मुझे बहुत जरूरी लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे दूसरे स्पीकर थे, शायद से आप में से उनके मतलब उनके बारे में आप लोगों को हो सकता है कम पता हो। उनका नाम है मिस्टर जतिन अरोरा सर। अब वो कौन है? वो तरंग सर के भी अपलाइन है। मतलब वो पर्सन है जिन्होंने तरंग सर और कृष्णा सर को फॉरएवर में बुलाया था, या शो करा था, या प्रेजेंट करा था। तो वो कृष्णा सर के भी अपलाइन है भाई।
जतिन सर। और वो तो इस बिजनेस में 2010 से हैं। मतलब उनको नाना करते करते 15 साल हो गए इस बिजनेस में, 15 साल। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, जो लोग बोलते हैं ना कि भैया ये तो शॉर्ट टर्म बिजनेस है, कुछ पता नहीं कब चला जाए। नहीं भाई, उनको 15 साल हो गए काम करते हुए, है ना। उनके घर चल रहा है, उनके बच्चे उसी के पैसों से पढ़ रहे हैं, तो इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि हाँ भाई, लॉन्ग टर्म बिजनेस है ये। तो हमारे दूसरे स्पीकर थे जतिन सर। तो इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, मैंने जतिन सर की ना बहुत कम ट्रेनिंग अटेंड करी है, ठीक है, बट ऑफलाइन मेरी पहली ट्रेनिंग तो मैंने जतिन सर की अटेंड करी। एंड मेरे से लिखवा के ले लो, ऑफलाइन में ऑडियंस को हंसाना, इंडल्ज करना, इनसे बेटर किसी को नहीं आता होगा। मैं बता रहा हूँ, रोहित सर, कृष्णा सर, तरंग सर, इनको भी नहीं आता होगा। तो मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से बात करते हैं ना, इट बहुत फनी वे होता है इनका बात करने का, बहुत फनी वे। जेन्युइनली, जैसे इन्होंने ना एक हॉट मार्केट पे ना हमें काम करने का तरीका समझाया था, मैं आपको पूरा डिपिक्ट करके बताता हूँ, बहुत फनी है। जेन्युइनली आप लोग हंसोगे। जैसे उन्होंने ना हमें हॉट मार्केट पे काम करने का तरीका बताया। इट्स अ कॉल्ड इनडायरेक्ट वे, सॉरी, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट वे। हाँ, ये इनडायरेक्ट तरीका है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी फॉरएवर का काम स्टार्ट करा है, या आपने फॉरएवर का काम स्टार्ट करा है, ठीक है, मैं सेम उसी तरीके से बताऊंगा जैसे जतिन सर ने मुझे बताया था, और हमें बहुत हंसी आई थी। हम बहुत हंसे थे उनके ऊपर। कैसे? उन्होंने बोला कि भाई चलो, मैंने फॉरएवर का काम समझा है, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है अपने दोस्तों के पास, ठीक है, और अपने दोस्तों को जाके बोलना है, या अपने किसी एक दोस्त को बोलना है, यार सुन यार, एक काम कर यार, या एक बात सुन, यार एक्चुअली मैंने ना अभी कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है। मैंने अभी कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है, मैंने अभी कोई नया सेशन अटेंड करा है। यार मेरे को तो ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे को ना इतना समझ नहीं आ रहा, मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि तू बड़ा मेच्योर है। जेन्युइनली, वैसे उन्होंने ये नहीं बोला कि मेच्योर है, उन्होंने बोला यार लेकिन मुझे लगता है कि तू बड़ा मेच्योर है। तो उन्होंने जिस वे में बोला ना यार, वो इतना फनी वे था। मतलब मेरे सारे ऑफिस में साइड में बैठे हुए थे, हम इतना हंस रहे थे ना, मतलब पूरे हॉल में सब लोग हंस रहे थे कि यार तू ना बड़ा मेच्योर है, और तू बहुत समझदार भी है। तो तू एक काम कर, तू ना मुझे समझ समझ के दोबारा बताइयो कि ये अच्छा है या नहीं है। और सेम टोन में भाई, सेम टोन में, मतलब इससे भी बेटर टोन में बताऊंगा, मतलब इससे बेटर टोन में कह रहा था उन्होंने। यार मेरे को तो चलो फिर भी हंसी आ रही थी। मैं तो बोलते हुए हंस रहा हूँ भाई, वो स्टेज पे कर रहे थे यार। हम बताओ, स्टेज के बाहर आके भी वो उनकी एक्टिंग कर रहे थे। मेच्योर है, मेच्योर है, हम मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वो इंडल्ज करता है ना भाई, नींद नहीं आती। तो उन्होंने बहुत अमेजिंग पॉइंट बताया, देखो हंसी मजाक में बताया, लेकिन जेन्युइनली बहुत अमेजिंग पॉइंट था। अगर किसी को हॉट मार्केट पे काम करना है, द बेस्ट वे टू डू दैट, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट वे। आप जाओ अपने दोस्त के पास, आप बोलो यार मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझी है, ठीक है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि यार वो अच्छी है या बुरी है मेरे लिए। एक काम कर, तू देख मुझे मेच्योर लग रहा है, तू ज्यादा समझदार लग रहा है, तो एक काम कर, तू मुझे देख के बता कि क्या ये मेरे लिए सही हो सकता है, नहीं सही हो सकता। अब आप बताओ, वो बंदा देखेगा ना, क्योंकि आपने भरोसा दिखा दिया कि भाई तू तो मेच्योर है, तू तो समझदार है, तो तू देख के बताइए मुझे कि मेरे लिए सही है या नहीं। अब जब वो देखेगा, आपके साथ वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो बोलेगा यार इस सेशन में ऐसा बताएगा, ऐसा बताएगा। आप भी उसे क्रॉस क्वेश्चन करो, मतलब इस वे में करो कि उसको पता नहीं लगना चाहिए कि भाई आपने काम स्टार्ट कर दिया। इट्स जस्ट लाइक दैट, कि आपको पता नहीं है, आप भी उनको रैंडम जवाब दे रहे हो, जैसे डिबेट में होता है ना, रैंडमली जवाब देते हैं कि भाई एक ने कोई पॉजिटिव में बोला, एक ने अगेंस्ट में बोल दिया। तो सिमिलर लाइक आप इसका डिबेट करो, तो वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव होता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वे, और मुझे तो भाई बहुत बढ़िया तरीका लगा ये हॉट मार्केट में काम करने का। अगर किसी को अपने दोस्त से बात करनी है, अपने फैमिली मेंबर से बात करनी है, दिस इज द बेस्ट वे टू पिच द बिजनेस। बहुत बार होता है ना, लोग सेशन नहीं देखते। अब बताओ कैसे नहीं देखेंगे? उनको बोलो यार कि तू मुझे समझदार लगता है, तो एक बार तू सेशन देख के बता कि मेरे लिए सही हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कितनी बढ़िया चीज है हॉट मार्केट में, लिख लो यार, ये चीज बहुत बढ़िया अमेजिंग पॉइंट था ये। राइट। तो कुछ ऐसे बहुत सारे फनी इंसिडेंट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी बीच बीच में। तो जतिन सर ने ना, अब आपको मैं थोड़े कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ जो उन्होंने हमें लर्निंग बताई। देखो, हम लोग आए हैं काम करने के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे कृष्णा सर भी बताते हैं, वैसे जतिन सर ने बताया कि ये बिजनेस सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग का नहीं है, कि भाई आपने किसी को ज्वाइन करा लिया, सिर्फ ज्वाइन कराते जाओ पैसा आएगा, नहीं यार, ये प्रोडक्ट का बिजनेस भी है यार।
और कंपनी बहुत हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाती है कंपेयर टू एनी कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मेरे को तो चलो 2 ढाई साल हुए हैं, बट जतिन सर ने बोल दिया कि वो इस कंपनी को 2005 से जानते हैं। 2005 से यानी कि 20 साल से। वो खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे 20 साल हो गया देखते देखते, इससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा मार्केट में। 20 साल बाद कह रहा हूं मैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए टू बिल्ड दी ट्रस्ट विद द कंपनी, दैट इज, जो डब्बा आपके घर पे आया है, जो इतना बड़ा कार्टन आपके घर पे आया है, भाई उसको खोलो और उसको यूज करो। दैट मीन्स यूज दी प्रोडक्ट्स। बहुत जरूरी चीज है। आपको लग रहा है कि सर इससे हमारा काम कैसे बढ़ेगा? भाई जब प्रोडक्ट्स आप अपने एनवायरनमेंट में लेके आओगे, आप अपने डेली रूटीन में लेके आओगे, तो भाई सबको दिखेंगे। आप देखते हो कृष्णा सर अपनी स्टोरी पे प्रोडक्ट यूज करते हुए स्टोरी डालते हैं। अनमोल सर प्रोडक्ट यूज करते हुए फोटो डालते हैं। मैं भी बहुत रेयर डालता हूँ, कम डालता हूँ मैं भी, लेकिन बहुत रेयर डालता हूँ। क्यों डालते हैं? क्योंकि जब हम उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, भाई अगर मैं नाइकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो जूते पहन के हर जगह घूमूंगा ना, ताकि लोगों को दिखे। सिमिलरली अगर मैं फॉरएवर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो भाई मुझे यूज करना चाहिए ना। आप मेरे को बताओ, अच्छा लगेगा? आप एक हेल्दी कंपनी में काम कर रहे हो जो दुनिया के हेल्दीएस्ट प्रोडक्ट बनाती है लेकिन आपको बीमारियां लगी हुई हैं। लोग हंसेंगे, बोलेंगे क्या पागल इंसान है भाई। खुद तो हेल्दी कंपनी में काम कर रहा है, खुद कह रहा है जी आप तो ये प्रोड्यूस करो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, खुद तो ये बेचारा बीमार पड़ा है, मोटापा आ रखा है इसको पूरा। राइट, ओबेसिटी हो रखी है, जुकाम हो रखा है, इम्यूनिटी वीक है इसकी खुद की, और ये हेल्दी कंपनी में काम कर रहा है, ये हमें पिच कर रहा है प्रोडक्ट। तो क्या ही समझदारी है? तो मेक श्योर जो डब्बा आपके घर आया है, जो प्रोडक्ट्स आपने मंगवाए हैं, भाई उनको यूज करो रेगुलर बेसिस पे। बिकॉज जब आपको प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स दिखेंगे ना, और जेन्युइनली आते हैं, क्योंकि यार मैं तो देखो कम से कम 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, डेढ़ भी नहीं भाई, 2.5 साल। जब मैं इस बिजनेस में नहीं था उससे पहले से यूज करता आ रहा हूँ। आई हैव सीन द रिजल्ट्स। जो मेरे चेहरे पे दाने थे भाई, बहुत कम, बहुत कम तो कम क्या, नीली हो गए, नील हो चुके हैं, हट चुके हैं भाई। कुछ नहीं है मेरे चेहरे पे अब। मेरे बैक पे एक्ने था, बंद हो गए भाई। भाई ड्यू टू द एलोवेरा जूस, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होता है उससे। मैं डेली अपने स्किन केयर के लिए ये क्रीम यूज करता हूँ, प्रोपलिस। प्रोपलिस यूज करता हूँ मैं स्किन, और जेन्युइनली बहुत अमेजिंग है। इसके पीछे का आपको साइंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्रीम आपके हाइपोडर्मिस लेयर में जाती है। आपको पता है ना स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। जैसे एपिडर्मिस होती है हमारी ये वाली स्किन जो ऊपर वाली है। डर्मिस होती है जो हमारे लिप्स का कलर पिंक होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये डर्मिस लेयर है, ये अंदर की लेयर है। इसके नीचे आती है हाइपोडर्मिस। कोई भी क्रीम आपकी हाइपोडर्मिस में नहीं जाती, क्योंकि वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर सकती स्किन के अंदर। बट इसके अंदर कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, और एलोवेरा ही एक ऐसी चीज है जो पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये पीछे का साइंस मुझे पता है, तभी तो मैं ये यूज करता हूँ डेली। इससे मुझे इफेक्ट्स भी दिख जाते हैं। तो पहली चीज, यूज दी प्रोडक्ट्स, आपको ट्रस्ट आएगा, फेथ आएगा, आपका काम बढ़ेगा। मेरे से लिखवा के लिए। ओके। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई, जो कि बहुत अमेजिंग चीज थी, मतलब वैसे तो देखो सभी अमेजिंग है, लेकिन ये मेरे को ज्यादा फील हुआ। उन्होंने क्या बोला? भाई काम कर रहे हो ना, तो अपने आप को एक डेडलाइन दो, एक फिनिशिंग लाइन दो। दैट मीन्स सेट योर गोल्स। और ऐसे नहीं कि अंधाधुंध आंखें बंद करके जो मन करा वो लिख दिया। नो, अचीवेबल गोल्स जो लगता है कि अभी 1 महीने में हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हर किसी का गोल होना चाहिए, मुझे पहले महीने में आते ही आई हैव टू डू 10 cc बिजनेस। मुझे 10 cc का बिजनेस करना है 1 महीने में। इस गोल को ब्रेक करो अपने महीने के अंदर। 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते। एम आई राइट? 1 मंथ हैव 4 वीक्स। अगर आपको 10 cc करनी है तो हर एक हफ्ते में आपको क्या करना पड़ेगा? बेयर मिनिमम 2.5 cc करनी पड़ेगी हर हफ्ते में। हर हफ्ते 2.5 cc का बिजनेस, 2.5 cc का बिजनेस होना चाहिए। इट्स योर वीकली गोल। अब 2.5 cc करने के लिए डेली कितनी इनविटेशन करनी होगी? दैट्स योर डेली गोल। पहले मैंने मंथ का गोल बनाया, मैंने वीक का गोल बनाया, मैंने डेली गोल बनाया। अब काम करते वक्त आपने मंथली गोल या वीकली गोल देखना ही नहीं है,
आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, उसको छुपा दो। आपने देखना है डेली गोल। मैंने डेली गोल क्या सेट करा है, अगर मुझे 30 इनविटेशन करनी है आज, अगर मुझे 250 करनी है, मुझे डेली 30 इनविटेशन करनी है। मेरा डेली का गोल ये है। रात को सोने से पहले चेक करो, क्या तुम्हारा आज का गोल कंप्लीट हुआ। बिकॉज अगर आज का ही गोल कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या लगता है आपको, आपको वीकली गोल कंप्लीट हो जाएगा? भाई अगर आपने आज 30 इनविटेशन नहीं करी तो वीकली गोल तो कंप्लीट नहीं होने वाला। और क्या लगता है, अगर वीकली गोल कंप्लीट नहीं होगा तो मंथली हो जाएगा? नहीं होगा। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करो। ठीक है, मंथ का बना लिया, वीक में ब्रेक करो, डेली बेसिस ब्रेक करो, और डेली गोल कंप्लीट करो। और जिस दिन आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो उस दिन अपने आप को सच बोलो कि भाई मेरे साथ तो होने ही नहीं वाला है महीने में। जो मैंने डिसाइड करा था, जो प्लानिंग दी थी गर्वित सर ने या मेरे मेंटोर ने, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो मेरा काम ही नहीं चल रहा। और आपको पता है, अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा है, मेरी या आपके अपलाइन की आपके कॉल पे बात हुई है, उन्होंने एक सिंगल लाइन बोली थी, भाई तू मेरे भरोसे पे काम कर, जो प्लानिंग मैं दूंगा तू वो पूरी कर, तेरा रिजल्ट आएगा। बट अगर आप उस प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हो तो कैसे रिजल्ट आएगा? फिर मंथ एंड पे आप रोते रोते आ जाओगे कि भैया हमारा तो काम नहीं हुआ, सर हमारा तो काम नहीं हुआ, और आपने बोला था कि हो जाएगा। फिर भैया पकड़ के तुम्हें ट्रैकिंग दिखाएंगे कि लो बेटा, इस दिन तो 0 कॉलिंग है, इस दिन तो 10 कॉलिंग है, इस दिन तो फॉलोअप ही नहीं करे, मीटिंग ही अटेंड नहीं करी, लर्निंग ही नहीं करी। फिर भैया पकड़ के रियलिटी चेक देंगे। तो मेक श्योर कि मेक योर मंथली गोल्स ब्रेक डाउन इनटू वीकली गोल्स, उसको और ब्रेक करके डेली गोल्स में बनाओ, और डेली का गोल कंप्लीट करो। इससे माइंड क्या होगा, इससे माइंड आपका फोकस रहेगा और टेंशन नहीं लेगा। फोकस रहेगा और टेंशन नहीं लेगा कि भाई मेरा तो काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। आपको पता होगा ना कि मैंने आज का गोल कंप्लीट करा है, तो नींद भी अच्छी आएगी रात। ओके, क्लियर? ये सबसे बेस्ट पॉइंट था जतिन सर का जो मुझे हिट करा, कि भाई तोड़ दो मंथली गोल, वीकली गोल, डेली गोल, और डेली गोल कंप्लीट करो, ऑटोमेटिकली सारे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे। दैट वाज द मेन पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा जतिन सर। ओके, अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। वो तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे बेस्ट चीज, भाई कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आया है, अभी मीटिंग में अगर कोई भी नया पर्सन है, या बाय चांस आप किसी को ज्वाइन कराते हो फर्स्ट टाइम, मेक श्योर पहले महीने आप उनकी हॉट मार्केट पे काम करो। एंड कोशिश करो जो उनका पहला पेचेक बने वो हॉट मार्केट से ही बने, क्योंकि यार वहां पर काम करना आसान है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अगर आपके पास तमीज है, तरीका है काम करने का, भाई मैं बता रहा हूँ हॉट मार्केट से रिजल्ट आएगा। इसका रीजन देता हूँ क्यों। किस किस ने अभी रिसेंटली में पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करी थी? हैंड रेस करना, किस किस ने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करी थी? पूरी करी थी, आधी छोड़ दी थी बीच में? कर लो भाई हैंड रेस। इतना आलस क्यों आ रहा है हैंड रेस करने में, और इतने सारे लोग कैमरास क्यों ऑफ है? चलो सब नहीं देखे राइट। याद है वहां पर एक लड़की आई थी स्टार्टिंग में जिसने अपने फ्रंट में 32 सीसी का बिजनेस करा था, 32 सीसी का, वो बुरखा पहन के आई थी। 32 सीसी। आपको पता है 32 सीसी पे शी वॉज एट द असिस्टेंट मैनेजर लेवल। आपको पता है 32 सीसी पे कितना पैसा आता है? 1,60,000। एंड अगर लड़की असिस्टेंट मैनेजर है और मैनेजर बनी है तो उसके टीम में कम से कम 30 से 40 लोग एक्टिवली काम कर रहे होंगे। यानी कि उनसे भी कम से कम बेयर मिनिमम 50,000 तो आया होगा। तो 1,60,000 उसका फ्रंट का, 50,000 उसको टीम से आया, कितना हो गया? 2,10,000। जस्ट टेल मी वन थिंग, वो लड़की जिसने बुर्खा पहना कोई बुरी बात नहीं है, बट आई एम सेइंग वो लड़की अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रही, बिना शक्ल दिखाए उसने इतना अच्छा काम कर लिया। आपके पास इतना सुंदर चेहरा है, आप दिखा के कर लो भाई। राइट, यू ऑलरेडी हैव योर हॉट मार्केट। वो लोग हॉट मार्केट पे ज्यादा काम करते हैं तभी तो इतनी सीसी निकाल लेते हैं, 32-32 सीसी एक महीने में। कृष्णा सर की टीम में एक पर्सन आया, उसने 7 दिन के अंदर, नया पर्सन था, उसने ज्वाइन करा, इन जस्ट 7 डेज ही कंप्लीटेड हिज सुपरवाइजर विद 10 सीसी। 7 दिन में 10 सीसी करी है भाई उसने। ग्रुप में आया था It's पिछले। 9 o'clock. हाँ, राइट, तो उसने 10 सीसी करी इन जस्ट 7 डेज। आप लोग पूरा महीना लगा रहे हो करने के लिए। तो जस्ट सी द पेस। मैं ये नहीं कर रहा अपने आप को कंपेयर करूं, आई एम सेइंग जस्ट सी द एक्शन ही इज डूइंग, डुप्लीकेट दैट एक्शन। जो एक्शन वो कर रहे हैं आप डुप्लीकेट करो, आप भी सेम रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। राइट। तो मेक श्योर जब भी आप अगर नए हो या अगर आपकी टीम में कोई नया आया है,
भाई पहले महीने का चेक हॉट मार्केट से ही बनाओ। आप लोग कोल्ड मार्केट की रील पकड़ा देते हो, सामने वाला रेडी नहीं होता या उसमें इतना माइंडसेट नहीं होता, इतना स्ट्रांग माइंडसेट नहीं होता कि वो हैंडल कर सके लोगों की रिजेक्शन। क्योंकि भाई अभी तक वो अपने मम्मी पापा की छत्र छाया में था। अभी तक वो उनके शेल में था। अब शेल तुम एकदम से तोड़ दोगे तो बेचारे को लगेगा तो सही ना यार। तो इसको धीरे धीरे ब्रेक करो ना, आराम से ब्रेक करो, सडन ब्रेक करोगे तो टूट जाएगा बंदा। ओके, तो ये वाला क्लियर हुआ। एक मेन पॉइंट, एक मेन पॉइंट, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरी टीम में पहले भी बहुत सारे लोग रह चुके हैं जिनको ये दिक्कत थी कि सर हमारा काम नहीं हो रहा। हाय सर मेरा ही काम क्यों नहीं हो रहा, सर मेरे को ये दिक्कत क्यों आ रही है, सर मेरी एनरोलमेंट क्यों नहीं आ रही, सर मेरी एनरोलमेंट आ रही है, लोग क्लोज क्यों नहीं हो रहे, व्हाई आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। भाई एक बात बताऊं, सिर्फ तेरे साथ या तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, सिस्टम में हर किसी के साथ हो रहा है, हर किसी के साथ होगा, हर किसी के साथ होता रहेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसको फेस करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, चाहे रो के करना पड़े चाहे हंस के करना पड़े, दैट इज द रियलिटी चेक। ओके, प्रॉब्लम्स हर किसी को आती हैं, हर कोई सीख लेता है उनसे डील करना, हर कोई सीख लेता है उनसे डील करना। ये चीज मैं पहले नहीं समझ पाता था। पहले मैं भी डर जाता था कि यार इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है, मैं सोचता था। मुझे लग रहा था कि कभी कभार कंपनी में तो कुछ दिक्कत नहीं है। बट जब जतिन सर ने फैक्ट शेयर करा, आई वाज शॉक्ड। उन्होंने मुझे बताया 2005 में जब उनको इस बिजनेस के बारे में पता लगा था, समझाया गया, तो उन्होंने स्टार्ट नहीं करा था, स्टार्ट उन्होंने 2010 में करा था, 5 साल पहले, क्योंकि उनके पापा ने मना कर दिया 2005 में कि नहीं करना। तो उन्होंने नहीं करा, समझ के छोड़ दिया था। तो 2005 में फॉरएवर कंपनी का जो टर्नओवर था एक साल का, इट वाज ओनली 50 करोड़, 50 करोड़ एक साल का 2005 में। बहुत कम है। लेकिन इस साल 2025 में, अभी तो पूरा साल भी नहीं हुआ, सिर्फ 6-7 महीने हुए, पूरा साल भी नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए अभी। आपको पता है कंपनी का कितना टर्नओवर हो गया 2025 में? टिल नाउ इट्स मोर देन $800 million। इट्स मोर देन 800 $800 कन्वर्ट कर दूं आप लोगों के लिए? कर दूं क्या कन्वर्ट, नहीं समझ आ रहा मिलियन में? भाई 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़। अभी आधा साल हुआ है भाई, अभी आधा साल पड़ा है, तो सोचो कंपनी कितना टर्नओवर कर लेगी। वहां मेरा दिमाग खुल गया, मैं कहा यार मतलब कंपनी में लोग तो ग्रो कर रहे हैं, कंपनी में लोग तो ग्रो कर रहे हैं, यानी कि कंपनी तो अच्छा है, प्लेटफॉर्म तो अच्छा है। दिक्कत कहाँ आ रही है लोगों में? या तो लोग डेली काम नहीं कर रहे हैं, टुकड़ों में काम कर रहे हैं, या डेली लोग अगर काम कर रहे हैं तो वही सेम पुराने एक्शन करते जा रहे हैं, कुछ नया कर ही नहीं रहे, कुछ नया कर ही नहीं रहे, या फिर कुछ नया सीख ही नहीं रहे, लर्निंग ही छोड़ दिया। तो दिक्कत तो भाई फिर हम नहीं है। अगर हमारा काम नहीं हो रहा भाई, अगर कंपनी 2005 में 50 करोड़ से 2025 के अभी आधे साल तक 7,500 करोड़ तक आ सकती है, तो भाई दिक्कत तो फिर हम नहीं है, हम सब नहीं है, कंपनी में नहीं है भाई। तो जो कोई ये बोलता है ना, जब जिसका काम नहीं होता कि सर कंपनी बेकार है, सिस्टम बेकार है, भाई नहीं, तुम बेकार हो, हम बेकार है, ये सीन है। जेन्युइन पॉइंट। आप ये बोलो कि हमसे काम नहीं हुआ या मुझसे काम नहीं हुआ, ये मत बोलो कंपनी बेकार है। सिंपल ये बोल दो कि मेरे बस की नहीं थी काम करनी। ओके, बट हमें ये चीज बोलनी ही नहीं भाई, क्योंकि हमारे बस की भी और हम कर भी लेते हैं, बिकॉज वी हैव द बेस्ट सिस्टम, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम। तो मुझे आप सभी लोगों पे ट्रस्ट है कि आप लोग इतने कैपेबल हो कि बहुत अच्छा काम कर सकते हो, अगर आप कुछ बेसिक एक्शंस डेली फॉलो करो। अगर आप ये फॉलो कर लोगे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, यू विल डू वंडर्स इन दिस बिजनेस। आप सोच भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ हो क्या गया। अगर इस बिजनेस में एक टाइल की दुकान पे काम करने वाला बंदा जो महीने के 7,000 रुपये कमाता था, अगर वो इस बिजनेस में सोरिंग मैनेजर बन के महीने के 5-6 लाख रुपए कमा सकता है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। हिज नेम इज प्रवीण सोलंकी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यस, जो लोग सक्सेस डे पे आए थे उन्होंने टेस्टिमनी सुनी होगी, 7,000 रुपये कमाते थे वो टाइल की दुकान पे काम करके। आज 6 साल बाद ही सोरिंग मैनेजर है, महीने के 5-5.5 लाख रुपए कमाता है वो बंदा, अपना घर बना दिया, अपना खुद का ऑफिस है, एवरीथिंग।
इज हेयर टू ट्रांसफॉर्म। आप लोग अपने आप को एक बहुत अमेजिंग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस बिजनेस में, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके। ओके। और इसी में एक पॉइंट था कि कंपनी हर साल, मुझे भी नहीं पता था, जतिन सर ने बताया, कंपनी हर साल 5% से ग्रो करती है। ये फैक्ट फिर मैंने गूगल पे जाके सर्च करा। देखो जो मर्जी हो, मैं हूँ बीटेक से मेरे अंदर है चुल। मैं जब तक खुद रिसर्च नहीं करूंगा मैं किसी की बात मानता नहीं। तो मैंने घर आके सारे फैक्ट्स रीचेक करे, आप लोग भी कर सकते हो। फॉर एवर कंपनी हर साल 5% से ग्रो कर रही है। और सच्ची बताऊं, कोई भी टेक कंपनी, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी, कोई भी मैकेनिकल कंपनी, सेमीकंडक्टर कंपनी, एनी कंपनी, अगर वो 0.1% से भी ग्रो करती है ना एक साल में, वो अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए एक पार्टी थ्रो करती है कि भाई हमने 0.1% ग्रो करा है। क्योंकि इतने हजारों करोड़ों का 0.1% भी बहुत करोड़ होते हैं, तो कंपनी पार्टी थ्रो करती है। भाई फॉर एवर तो 5% से ग्रो कर रही है, 0.1 नहीं, 0.5 नहीं, 1 भी नहीं, 5% भाई। तो जस्ट थिंक अबाउट दी ग्रोथ कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। ओके। तो बकल अप भाई, बुलेट ट्रेन बनो, स्पीड करो अपनी फास्ट, ज्यादा काम करो, ज्यादा एक्शंस करो, जल्दी करो यार। थक जाओगे वरना सक्सेस मिलते मिलते बूढ़े हो जाओगे ठीक है, तो वो नहीं होना। ओके। एक लास्ट चीज जो बेसिक प्रिंसिपल में आती है, जो बेसिक प्रिंसिपल में आती है, एंड ये जतिन सर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। एक बात गाढ़ मान, अगर आपका अपलाइन डेली आपको कॉल कर रहा है सामने से, इसका मतलब उसका कोई टारगेट रहता है और वो अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको कॉल कर रहा है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आपका अपलाइन हो, मैं झूठ नहीं बोलता, जो सच है वो है। अगर आपका अपलाइन आपको कॉल कर रहा है, दैट मीन्स उसका टारगेट है, वो कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए आपको कॉल कर रहा है। बट अगर आप अपने अपलाइन को कॉल कर रहे हो, तो आप किस चीज के लिए करते हो? अपनी ग्रोथ के लिए करते हो या फिर अपने अपलाइन की ग्रोथ के लिए कॉल करते हो? सर आपकी कितनी सीसी हो गई? 20 हो गई, 10 मैं करा दूं आपकी, और इसलिए कॉल करते हो या ये बोलते हो कि सर ये दिक्कत आ रही है, मेरी इतनी सीसी होगी, मुझे इतनी और करनी है, कैसे करनी है बताओगे आप? राइट। तो ये डिफरेंस अपने दिमाग में क्लियर करो। और जिस दिन आपने खुद से कॉल करना शुरू कर दिया अपने अपलाइन को कि सर जी मैंने आज क्या करना है, आज का मेरा क्या डेली का स्केड्यूल है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, लेकिन आप ग्रो होने वाले। यू नीड पेशेंस, आपका काम हो जाएगा, मेरे से लिखवा लो। लेकिन अगर तुम्हारा अपलाइन ही डेली तुम्हें कॉल कर रहा है प्लानिंग देने के लिए, तो भाई उसको पैसे आएंगे, वो काम कर लेगा, तुम नहीं कर पाओगे। यू विल बी लाइक अगेन मजदूरी बनते रह जाओगे कि भाई तुम्हें सर पे डंडा दे रहा है कोई जॉब करने के लिए, जॉब कर लो। बट वेन यू आर कॉलिंग टू योर अपलाइन, तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कॉल कर रहे हो कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, हाउ आई कैन डू दैट, या मैं इस चीज को और कैसे बेटर तरीके से करूं, मैं अपना फोकस कैसे इंप्रूव करूं, या आज का क्या स्केड्यूल है। तो ये हैबिट अपनी डेली की डालो, चाहे मैं हूं चाहे अनमोल सर हो, बट मेक श्योर कि आप अपने अपलाइन को कॉल करो ना। आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए या फिर आपका अपलाइन ग्रो करे वो चाहिए? 10 मिनट, हाँ। आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए ना, तो कॉल करके पकड़ो उसका कॉलर, अरे भाई मुझे सिखाओ जैसे एक बार हम अनमोल भाई और मैं स्विमिंग करने गए थे, तो उन्होंने वहां पर ना मेरे पैसे भी दे दिए। मैं कहा भाई यार ये घर की बात है तो मेरे बड़े भाई ना बाहर घूमने गए थे ऐसी, मैं कहा भाई ये घर की बात है, यहाँ पैसे ऐसे नहीं देंगे। तो कहते हैं हूँ तो मैं तेरा अपलाइन ही, मैं कहा भाई वो फिर ऑफिस में, यहाँ पर नहीं चलेगा अपलाइन वाला। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता, कह रहा भाई अपलाइन है, निचोड़ लो जितना निचोड़ सकते हो। भाई लोगों को बेचारों को मेंटोर चाहिए, उनको मिल नहीं रहा, तुम्हारे पास है, तुम कदर नहीं कर रहे हो राइट। तो मेक श्योर यूज योर मेंटोर एज अ टूल, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उनका यूज करो, सबसे बिगेस्ट टूल है तुम्हारे पास। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक लर्निंग थी जो जतिन सर ने सिखाया, थी अमेजिंग भाई, बढ़िया थी, सीखने को मिला, इंजॉयमेंट मिला वहां पर। तो चलो सर ने थोड़ा और फनी तरीके से समझाया, हमें तो और मजा आया था, आप लोगों को नहीं आया हमें तो बहुत आया राइट, हमें तो बहुत आया। अब आते हैं हमारे दूसरे मेन स्पीकर पे। 10 मिनट की मीटिंग और है फिर खत्म करेंगे। दूसरा मेन स्पीकर थे हमारे, यंगेस्ट तो नहीं बोलूंगा, हमारे फर्स्ट सफायर मैनेजर अचीवर्स क्लब के। एक सेकंड रुकना। राइट तो वो थे हमारे अचीवर्स क्लब के पहले सफायर मैनेजर मिस्टर अनमोल कपूर, यानी कि मेरे बड़े भाई। राइट। तो उनको टॉपिक मिला था अपलाइन कनेक्टिविटी पे।
तो उन्होंने आपके बहुत अमेजिंग पॉइंट शेयर करे कि आप देखो, अगर मेरा बड़ा भाई है तो मेरा तो मन बनता ही है कि मुझे फोकस करना है पूरी। अब चाहे वो इंटरैक्ट करे, हंसाए हंसाए, ऐसा कुछ ना करे, मुझे तो ट्रेनिंग लेनी है, मुझे तो सुनना है, सीखना है, क्योंकि भाई बड़े भाई से सीखा जा सकता है, उनसे नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे। तो उन्होंने अपलाइन कनेक्टिविटी में बहुत अमेजिंग पॉइंट लिखवाए। सबसे पहली चीज, उनका काम इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो कृष्णा सर के साथ अभी भी कनेक्टेड है। जैसे मैं बताता हूँ, अनमोल सर जिस दिन ग्लोबल रैली पे थे, जिस दिन पेरिस में थे, अब बंदा बाहर घूमने गया हुआ है, सही कह रहे हैं, सफायर मैनेजर पे है, महीने के 10 साढ़े 10 लाख रुपए कमाता है, उसको क्या जरूरत है अपने अपलाइन को ट्रैकिंग भेजने की, आज मैंने क्या करा है? बल्कि वो तो बाहर घूमने आया ग्लोबल रैली पे पेरिस में। तब भी अनमोल सर ने अपनी ट्रैकिंग भेजी है रात को कि भाई आज मैंने इतनी क्लोजिंग करी, फिर ग्लोबल रैली अटेंड करी, ठीक है, फिर टीम वालों से ऐसे बात करी, कुछ ऑडियो नोट्स डाली, और बस इतना ही करा आज। क्या जरूरत है भाई, बंदा पेरिस में है यार, थिंक अबाउट इट, आईफिल टावर के नीचे बैठा हुआ है, क्या जरूरत है भेजने की ट्रैकिंग, इतना पैसा आ गया, बट फिर भी भेज रहा है। इसलिए ग्रो कर रहा है, इसलिए ग्रो कर रहा है। एक सेकंड रीजन और देता हूँ, जतिन सर ने ही शेयर करा था ट्रेनिंग में कि इस महीने की 10 तारीख तक कृष्णा सर ने ऑलरेडी 100 सीसी नॉन मैनेजर कर लिए। अभी आप लोग थोड़ा रिलेट नहीं कर पाओगे नॉन मैनेजर मैनेजर सीसी क्या होती है, बट नॉन मैनेजर वो सीसी होती है जो आपके मैनेजर लाइन से हट के आती है। आपकी टीम में जो मैनेजर नहीं होते उनसे जो सीसी आती है उसे कहते हैं नॉन मैनेजर, और जो मैनेजर लाइन से सीसी आती होती है मैनेजर सीसी। तो उनके 10 तारीख तक 100 सीसी वो नॉन मैनेजर कर चुके थे, एंड ये ट्रैकिंग उन्होंने जतिन सर को भेजी है कि सर मेरे पिछले महीने इतनी नॉन मैनेजर थी, लेकिन अभी मैं 10 तारीख तक 100 नॉन मैनेजर कर चुका हूँ और आगे इतनी कर लूंगा, ऐसे ऐसे मेरी चल रही है। भाई एक बात सोच के बताओ, कृष्णा सर को नाना करके महीने के 30 40 लाख के ज्यादा ही आते होंगे। वो इंसान 3 साल से रेगुलरली चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर रहा है, 3 साढ़े 3 करोड़ का। भाई कौन सी जरूरत पड़ी है उसको वो जतिन सर को ट्रैकिंग भेजे। एक बात सोच के बताओ, इतना पैसा आने के बाद तुम अपने पेरेंट्स को ना पूछो। मजाक कर रहा हूँ भाई, पूछना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ तुम अपने दोस्तों यार को ठीक से पूछो ना, कितनी अकड़ आ जाएगी। बट इतने हम्बल है कि भाई वो जतिन सर को भेज रहे हैं कि सर मेरी इतनी सीसी होगी, इतनी हो जाएगी। जतिन सर को तो जरूरत भी नहीं है, उनको तो भाई परवाह भी नहीं है, उनको पता है कृष्णा तो बहुत ज्यादा सीसी करने वाला है, बट ट्रैकिंग भेज रहे हैं ना, क्योंकि पता है ट्रैकिंग भेजने से काम बढ़ता है, ये रूल है, पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। तो आपको भी ये पॉलिसी फॉलो करनी है। आप भेजते हो डेली ट्रैकिंग अपने अपलाइन को, बिना कहे भेजते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कृष्णा सर के लेवल तक चले जाओगे? डूब जाओगे, तुम्हारी नैया डूब जाएगी 2 दिन में। भाई तो पहली चीज यही है, बी कनेक्टेड विद योर अपलाइन, वेदर ऑन चैट वेदर ऑन कॉल। दिन में कम से कम 1 से 2 बारी अपने अपलाइन से बात करो, चाहे चैट पे चाहे कॉल पे, और उनको अपनी ट्रैकिंग शेयर करो कि क्या काम करा या क्या करने वाले हो। ओके। दूसरा पॉइंट था अनमोल सर का, दैट इज बी एक्टिव इन ग्रुप। क्यों? क्योंकि भाई देखो, हमारे पास ऑफिस है, हमारे पास इन्वायरमेंट है, हमारे पास 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे पास जगह है काम करने की पूरी। बट जो घर पे काम कर रहा है भाई उसके पास नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है उस एनवायरनमेंट में बने रहना, दैट इज बी एक्टिव इन ग्रुप। दिखो ग्रुप में, मैसेजेस डालो, कॉन्ग्रेचुलेशन डालो ग्रुप में, जब नए लोग ज्वाइन होते हैं, कोई मीटिंग आती है उसको एक्नॉलेज करो, मीटिंग ज्वाइन करते हो स्क्रीनशॉट डालो, मीटिंग खत्म होती है ग्रेटिट्यूड शो करो यार, कि थैंक यू सर फॉर द मीटिंग, आपने बहुत अमेजिंग पॉइंट शेयर करे। वो इंसान अपना टाइम निकाल के आपको सिखाने के लिए आ रहा है, तो आपको थैंक यू बोलने में नहीं आता, थैंक यू तो आपको बल्कि सबको बोलना चाहिए, राइट? तो बी एक्टिव इन ग्रुप टाइमली, भाई जो मैसेज आता है एक्नॉलेज करो उसे, क्योंकि आप ही के लिए बेटर है, हमारे लिए भाई हमें तो ग्रुप की जरूरत ही नहीं है, हम तो डिलीट कर दे भाई। हमारे ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, क्या जरूरत है हमें ग्रुप की, हमारी सारी बात कॉल पे हो जाती है। बनाया आप लोगों के लिए ताकि वो माहौल बन सके, एनवायरमेंट बन सके। ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो हमने शेयर करा। थर्ड इज बी द पार्ट ऑफ एवरी ट्रेनिंग जो आपका अपलाइन कंडक्ट कर रहा है। बहुत जरूरी है आपका उस मीटिंग में होना।
क्योंकि आपका अपलाइन ही सबसे बेस्ट टीचर है जो आपको सिखाएगा। और सच्ची बता रहा हूँ, इतनी बातें इतनी चीजें तो वो आपको कॉल पे भी नहीं सिखाता जो आपको मीटिंग में सिखा देता है। इतनी बातें तो वो आपको कॉल पे भी नहीं सिखाता जितना वो मीटिंग में सिखा देता है। तो मेक श्योर कि आप अपने अपलाइन की मीटिंग, हर मीटिंग का पार्ट बनो, कोई मीटिंग मत छोड़ो। ओके। एंड एक ये बेसिक पॉइंट था जो अनमोल सर ने शेयर करा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ना अपनी एक पर्सनल डायरी बना रखी है अपने अपलाइन से जो उन्होंने सीखा है। मतलब कि एक सीखने की डायरी अलग है, और एक जो कृष्णा सर से सीखते हैं स्पेसिफिकली, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग हो चाहे वो मीटिंग हो। राइट, जो पर्सनल ट्रेनिंग हो जो पर्सनल मीटिंग हो उसके लिए उन्होंने अलग डायरी बना रखी है, एक सिंपल, कि भाई ये मेरे अपलाइन से मैंने सीखा है, ये अलग है। तो आप लोग भी बना सकते हो इस तरीके से, इट्स योर पर्सनल चॉइस। उन्होंने अपना पर्सनल शेयर कर दिया। ओके। ये शेयर करे थे हमें अनमोल सर ने। ओके। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, फिर मीटिंग एंड करेंगे। दैट इज हमारे को फाउंडर सर। हमारे को फाउंडर सर। अब सबसे पहले तो देखो फनी सीन क्या हुआ। जतिन सर और अनमोल सर इतना टाइम ले चुके थे मीटिंग में कि टाइम ही खत्म हो गया था। तो तरंग सर तो मना कर रहे थे कि रोहित भाई रहने दो, मीटिंग घर जाओ। रोहित भाई कहते भाई ऐसे नहीं भाई, मैं सूट वूट पहन के आया हूँ, मैं तैयार होके आया हूँ, मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि अब मैं तो मीटिंग लेके जाऊंगा। बट तरंग भाई कहते नहीं यार रोहित भाई बहुत टाइम हो गया, अब तो मीटिंग नहीं ले सकते। तो 15 मिनट तो उन्होंने ऐसे ही खराब करे। फिर एट लास्ट रोहित भाई है, बिना मीटिंग दिए तो जाएंगे नहीं और ऐसा कोई शख्स नहीं है जो रोहित भाई को हिला दे। तो उन्होंने तो भाई फिर मीटिंग ली है, और बहुत अमेजिंग मीटिंग। बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिस हॉल में हमारी मीटिंग हुई थी, मैं तो पहली बार गया था, बट मुझे नहीं पता था। जब लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन काम होता था ना, तो जब प्रेजेंटेशन शेयर करते थे ऑफलाइन में तो उसी हॉल में बुलाते थे सबको। 100 100 रुपये कर लगते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो आप लोग डायरेक्टली डे वन में बैठा देते हो 4 लोग, कि भाई सर 4 लोग बैठ गए ऑनलाइन। भाई पहले जब ऑफलाइन लेके आते थे ना, तो पर पर्सन के 100 रुपये देने पड़ते थे। भाई तुम जो आज लीड खरीद रहे हो वो 10 रुपए की है। भाई जब वहां पर वो ऑफलाइन में प्रोस्पेक्ट लेके आते थे ना, तो स्टेडियम में बिठाने के पर पर्सन के 100 रुपये देने पड़ते थे। तो अगर तुम 4 बंदे लेके आए तो 400 रुपये अपनी जेब से देने पड़ते थे। और बाय चांस बीओपी अटेंड करने के बाद, ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद भाई उन्होंने मना कर दिया, गए चारों के चारों लोग गायब। यहाँ तो तुम 10 रुपए की लीड पे खर्चा करने के लिए रो देते हो कि सर लीड महंगी, 10 की जगह 12 की हो गई, सर थोड़ी सी सस्ती कर दो। भाई उनकी एक लीड 100 रुपए की आती थी। एक लीड 100 रुपए की आती थी उनकी, ऑफलाइन में बैठाते थे तब। बट चलो अच्छा, डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट रोहित सर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था, उसके कुछ टाइम बाद जब वो पहली कार लेके आए थे अपनी, दैट वाज क्रेटा। तो वो डायरेक्ट उसी हॉल में लेके आए थे। एंड उसी हॉल में उनके टीममेट्स ने सबको उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा, पार्टी वार्टी हुई थी, पार्टी पावर फोटो उन्होंने वीडियो भी दिखाई थी। एंड आज 5 6 साल बाद सेम स्टेडियम में वो बीएमडब्ल्यू पे आए थे। उनके पास बीएमडब्ल्यू की 3 सीरीज की कार है। जेन्युइनली जब उन्होंने ये लाइन बोली ना, कि भाई आज से 5 साल पहले मैं इसी हॉल में क्रेटा लेके आया था, और आज 5 साल बाद इसी हॉल में बीएमडब्ल्यू लेके आ रहा हूँ। इट वॉज अ वेरी अमेजिंग लाइन भाई, जो वो लगी लाइन, कि यार 5 साल में बंदा क्या कर सकता है यार, क्या से क्या कर सकता है हमें भी नहीं पता। तो जेन्युइनली यू कैन डू वंडर्स भाई। अगर उन्होंने कर लिया तो आप तो बहुत इजीली कर सकते हो। आप तो बहुत इजीली कर सकते हो। तो जब उन्होंने ये चीज शेयर करी ना भाई, जेन्युइनली इट वाज अ वर्थ इट एक्सपीरियंस जब उन्होंने लाइन शेयर करी। और इसी में ना मैं एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली रोहित सर ना हमें थोड़ी बहुत ना लर्निंग शेयर कर रहे थे। अब यार वो मीटिंग का ना एंड पार्ट आ चुका था, और मैं ना सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं थी स्टेडियम की, सच्ची बता रहा हूँ सीट बड़ी बेकार सी थी, मेरे को तो बहुत बेकार लगा, तो मन कर उठ के भाग जाओ बट मैं बैठा हुआ था। अब वो अनकंफर्टेबल सीट पे ना मुझे नींद आने लग गई। मुझे नींद, और मैं कहाँ बैठा था? सेकंड रो में, जहां पर डायरेक्ट नजर लगती है, सीधी आती है नजर। मैं सेकंड रो में बैठा हुआ। मैं ऐसे बैठा हुआ, ऐसे नोटबुक थी हमारे पास, लिख रहा था। ऐसे सामने रोहित भाई देख रहे थे। एक पॉइंट लेगा, सो गया। 2 बार ही ऐसा हुआ, रोहित भाई ने सोते हुए देखा मुझे। रोहित भाई ने ऐसे पलक झपकाते यूं जैसे झपकी लेते हुए देखा मैंने। मेरी तो भाई जेन्युइनली सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत डर गया था। मैं कहा भाई ये तो पर्सन भी ऐसे है, ये तो खड़े पैर टोक देंगे, और 500 लोगों के आगे टोकेंगे, बेइज्जती है लोगों की। मेरे साइड में ऐसे मेरे दो बैठे हुए थे ऑफिस मेट्स ही।
मेरी आंखें लाल हो गई थी, उनको दिख रहा था कि मैं सोने वाला हूँ। वो देख के मुझे हंस रहे थे। तो ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में आप लोग ही सो रहे होते हैं, हम भी सो जाते हैं भाई। और सेकंड रो में सोने का तो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। बंदा सामने तुम्हारी शक्ल देख रहा है भाई। एक बात बताओ, तुम स्टेज पे लेके मीटिंग दे रहे हो, तुम्हारे सामने बंदा सो रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा यार? तुम बोलोगे अबे हट यार, मैं सुबह सुबह उठ के आया हूँ मीटिंग देने के लिए, इसको सिखाने के लिए, गधा सो रहे हैं बैठ के। तुम लात मारोगे उसको, भगा इसको। बट शुक्र है रोहित भाई ने कुछ बोला नहीं। फिर मैं भी अटेंटिव हो गया, मैं कहा नहीं भाई। तो मैंने एक दो चूटी मारी अपने आप को, मैं कहा भाई खड़ा हो जाए, इन्होंने दोबारा देख लिया अब तो छित्तर पड़ेंगे। राइट। बट जेन्युइनली इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस भाई, ऑफलाइन ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया होता है ना, वर्थ इट एक्सपीरियंस होता है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, इट्स वेरी वर्थ इट एक्सपीरियंस। तो अभी जो नेक्स्ट महीने सक्सेस डे होने वाला है जुलाई में, भाई पहले ही अपने घर वालों को प्रिपेयर कर लो कि यार मुझे तो दिल्ली जाना है सक्सेस डे। तुम्हारा घूमने का घूमना भी हो जाएगा, आप लोग पर्सनली हमसे मिल भी लोगे, एंड आप लोग देखोगे कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है। आप अपने घर के छोटे से कमरे में बैठे हुए हो, आपको आसपास की दुनिया दिख नहीं रही, या अगर दिख रहे हैं तो आस पड़ोस के बंदे दिख रहे हैं जो 25-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं। उनको देख के अगर आप 20 हजार कमाने लग जाओगे, आप खुश हो जाओगे। बट भाई आप अपनी दुनिया से बाहर आओ, इससे बहुत बड़ी दुनिया है जो महीने के हजारों करोड़ रुपए कमाती है, और लाइफ बहुत अमेजिंग तरीके से जीती है। और अगर आप उनको देखोगे ही नहीं, तो वहां तक जाने की इच्छा कैसे आएगी? वहां तक जाने की इच्छा कैसे आएगी? अंटिल यू सी, तो कम ऑन दी सक्सेस डे, एंड आप देखो कि भाई दुनिया क्या कर रही है। ओपन योर माइंडसेट, ओपन योर विजन, बड़ा सोचो। छोटा सोचना बंद कर दो भाई, छोटा सोचना बंद कर दो, वैसी मिडिल क्लास फैमिली से। सोच तो बड़ी कर लो। ओके। चलो, तो दिस वाज दी ऑल अबाउट द ऑफलाइन एक्सपीरियंस। ओके। और रोहित सर ने ना हमें टोटल 10 एक्शंस लिखने के लिए बोले थे, कि जो आपको लगता है कि तुम्हारी टीम को और तुम्हें खुद करने चाहिए काम करने के लिए। उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने कहा तुम खुद लिखो। मैं चाहता हूं आप लोग ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, अभी के अभी मीटिंग एंड होते ही बैठो और ऐसे टोटल 10 टास्क लिखो नोटबुक में, जो आपको लगता है जरूरी है। अगर आप ये 10 टास्क डेली फॉलो करो, तो आप अच्छा कमा लोगे, आप अच्छे सक्सेसफुल बन जाओगे, या आपको काम में दिक्कत नहीं आएगी, आप काम में ग्रो करोगे। ऐसे 10 एक्शंस लिख के सब ने ग्रुप में फोटो डालनी है, मैं भी डालूंगा, और किसी ने कॉपी नहीं करना भाई। ठीक है। तो दिस इज द एक्शन यू हैव टू डू, 10 टोटल एक्शंस लिखने हैं, जो आपको लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, लर्निंग, डेली इन्विटेशन ट्रैकिंग, ब्रांडिंग, अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, लिखो, एंड मुझे ग्रुप में भेजना, सबका चाहिए मुझे। ओके। चलो, तो मीटिंग एंड करते हैं, मैं एक स्टोरी बना लेता हूँ फटाफट से। सब लोग भाई हैप्पी स्माइल, कैमरा ऑन कर लो भाई फटाफट। चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस, करो बढ़िया करके, एंड जो लिखवाया है उसको फॉलो करो। ठीक है। चलो बाय बाय, एंड ग्रुप में लिख देना भाई सब लोग, मैं वेट करूंगा सबका।